गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 10, अपना गांव। निखिल नाम का एक लड़का है जो शहर में रहता है। वो गांव में जाता है तो गांव की सुंदरता देखकर क्या कहता है उसके बारे में हमें ये लेसन में पढ़ना है। तो बच्चों, मैं ये लेसन पढ़ती भी जाऊंगी और साथ ही साथ आपको समझाती भी जाऊंगी। लेसन नंबर 10, अपना गांव। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब टांगे से घर की ओर चल दिए। तो निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। प्राध्यापक यानी कि कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर, उसको लेक्चरर भी बोलते हैं। तो निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे यानी कि वो शहर में लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। और निखिल के चाचा गांव में रहते थे। एक बार निखिल अपने पिताजी के साथ उनके गांव गया। तो निखिल और उनके पिताजी अपने गांव में गए तो उनकी गाड़ी वहां पर एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। और जब वो स्टेशन पर उतरे तो निखिल के चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे यानी कि राह देख रहे थे। वो निखिल को और उनके पिताजी को लेने के लिए आए थे। और जब वो स्टेशन पर उतरे तो निखिल के चाचा जी उनकी राह देख रहे थे और वो सब टांगे से यानी कि घोड़ा गाड़ी से घर की ओर चल दिए। यानी कि घोड़ा गाड़ी से वो लोग स्टेशन से घर की ओर निकले। वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। तो सौंधी सुगंध यानी कि गीली मिट्टी जो होती है ना, आप लोगों को पता है कि जब पहली बारिश आती है तो जब ये मिट्टी भीगती है तो कितनी प्यारी खुशबू आती है ना, मस्त सुगंध आती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? सौंधी सुगंध। तो निखिल जब वहां से मतलब कि वो लोग स्टेशन से जब घर की ओर निकले तो निखिल को वहां पर मिट्टी की मतलब कि गीली मिट्टी की बहुत अच्छी सुगंध लग रही थी। तो निखिल ने बोला कि वाह, मिट्टी की सुगंध कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। तो निखिल और उनके पिताजी और उनके चाचा जी वो सब टांगे से घर की ओर निकले। तो पहले वो जो रास्ते से वो लोग निकले तो वो सब रास्ता खेत का रास्ता था। फिर थोड़ी देर के बाद गांव के घर, सब जो गांव के घर थे वो दिखाई देने लगे। तो वहां पर जब गांव के घर दिखाई देने लगे तब पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत किया यानी कि निखिल को एक इमारत बताई और बताया कि यह खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है जहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। तो जब गांव के घर दिखाई देने लगे तब पिताजी ने एक इमारत दिखाई, एक बिल्डिंग दिखाया और निखिल को बताया कि यह खरीद भंडार है और गांव के जो किसान होते हैं वो अपना अनाज यहाँ पर उचित कीमत में बेचते हैं। और यहाँ से खरीद भंडार जो होता है वहाँ से ये सब अनाज पहले सरकारी गोदाम में जाते हैं और सरकारी गोदाम में सब पहुँचाया जाता है और वहाँ से उचित दर की जो दुकानों होती है वहाँ पर वो अनाज सब जाता है और वहाँ से फिर हमें राशन के रूप में इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रोसीजर होती है वो पिताजी ने निखिल को बताया कि यहाँ खरीद भंडार में पहले सब किसान अपना अनाज होता है जो उसके खेत में होता है वो सब अनाज यहाँ उचित कीमत पर बेचते हैं। फिर यहाँ से सब अनाज सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहाँ से फिर यह सब उचित दर की दुकानों होती है वहाँ पर सब अनाज जाता है और फिर हम वहाँ से राशन के रूप में इसे प्राप्त कर सकते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुँच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था लेकिन सफाई से लिपा गया था। तो गांव की जो सुंदरता थी, निखिल तो क्या कि शहर में ही रहता था
तो उसने तो गांव की सुंदरता इतनी देखी ही नहीं थी। तो गांव की सुंदरता देखते हुए वो लोग घर पहुँचे और घर का जो आंगन था उसका फर्श कच्चा था। कच्चा यानी कि वो मिट्टी का बना था, पर बहुत अच्छे से उसको सफाई से लिपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। तो निखिल ने वहां देखा कि घर का आंगन था, घर के आंगन का फर्श था वो कच्चा यानी कि मिट्टी का था, पर वो सफाई से मतलब कि अच्छे से लिपा गया था। और चाची जी और जब वो लोग घर पर पहुंचे तो चाची जी ने और चाची जी के बेटे हरदेव ने निखिल के पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। और चाची जी ने निखिल को और उनके पिताजी को स्वादिष्ट या छाछ पिलाई यानी कि बटर मिल्क। तो स्वादिष्ट छाछ पिलाई और छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने के लिए चला गया। हुर्रे, मजा आ रहा है। तो निखिल जब हरदेव के साथ नहाने चला गया तो उसको तो वहाँ बहुत मजा आ रहा था। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। फिर पहले क्या हुआ, जब चाची जी ने छाछ पिलाई, फिर छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया और ठंडे ठंडे पानी से वो नहाया। फिर नहाकर ठंडे पानी से निखिल नहाया, इसलिए उसको ताजगी का अनुभव हुआ, वो फ्रेश हो गया। फिर वो हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। तो पहले क्या किया कि पहले वहाँ चाची जी ने छाछ पिलाई और छाछ पीकर निखिल नहाने को चला गया। और नहाने के बाद तैयार होकर वो हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा, उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियाँ देखकर उसने पूछा, भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो जब हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया तो वहाँ निखिल ने देखा कि छोटी छोटी क्यारियों जो थी, छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर वो सब के पौधे लगे हुए थे। और लौकी की बेल जो थी वो पेड़ से लिपटी थी। लौकी होती है उसका पौधा नहीं होता है, वो बेल पर होती है, तो वो उसकी बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का एक पत्ता तोड़ा, तो नींबू के पेड़ का जो पत्ता होता है उसमें से भी नींबू के जैसी खट्टी ही सुगंध आती है, स्मेल आती है। तो निखिल ने जब नींबू के पेड़ का पत्ता एक तोड़ा तो उसमें से भी नींबू की ही सुगंध आ रही थी। और क्यारियाँ देखकर निखिल ने अपने भाई हरदेव को पूछा कि भैया, हमारे घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी है वहाँ हम ये सब सब्जियाँ उगा सकते हैं? तो उसके भाई हरदेव ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब निखिल ने हरदेव के साथ जब वो खेत में गया तब उसने ये सब देखा कि क्यारियों में ये भिंडी, करेले, टमाटर ये सब के पौधे हैं, नींबू के पेड़ भी है, फिर वहाँ पर लौकी की बेल भी है। तो वो सब देखकर निखिल ने अपने भाई हरदेव को पूछा कि हमारे घर के पीछे जो खाली पड़ी जगह है उसमें हम ये सब्जियां उगा सकते हैं? तो हरदेव ने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त है। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। फिर वो लोग वहां से आगे बढ़े तो हरदेव ने बताया कि आजकल बीज बोने का मौसम है, यानी कि आजकल सबके खेत में अभी ये जो टाइम है वो सबके खेत में बीज बोने का मौसम है, इसलिए सभी किसान इसमें व्यस्त होते हैं। क्योंकि जब ये बीज बोने का मौसम होता है तो सब किसान अपने अपने खेत में बीज बोते हैं, यानी कि अभी किसान व्यस्त है। और हरदेव ने बताया कि उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं
और जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो किसान उन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। और हरदेव ने बताया कि वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से अपना खेत जोत रहे हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। अरे, वह आपका विद्यालय है? हाँ, आसपास के गांवों के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। फिर निखिल और हरदेव बात करते करते बस्ती की तरफ आ गए तो वहाँ पर एक बड़ा सा विद्यालय देखा। तो निखिल ने पूछा कि अरे, वह आपका विद्यालय है? तो हरदेव ने जवाब दिया कि हाँ, आसपास के गांवों के सभी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। उसमें कुछ गायें भैंसें बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता है, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। फिर जब वो लोग वहाँ से निकले तो निखिल ने पशुशाला देखी और पशुशाला में कुछ गाय और भैंसें वहाँ पर बंधी थी। और घर के बाजू में जो गोबर गैस संयंत्र था वो दिखाते हुए हरदेव ने बोला कि इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है और इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता है और मक्खी मच्छर भी नहीं आते हैं। तो हरदेव निखिल को सब बता रहा था। पहले हरदेव ने निखिल को पशुशाला बताई, फिर वहाँ कुछ गाय भैंसें बंधी थी वो बताई, और घर के बाजू में गोबर गैस संयंत्र और घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र यानी कि गोबर गैस प्लांट दिखाया। और हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है, यानी कि ये गोबर गैस प्लांट है, इसमें गोबर गैस बनती है और ये गोबर गैस के इस्तेमाल से रसोई में धुआं नहीं होता है और मक्खी मच्छर भी नहीं आते हैं। तो निखिल ने पहले पशुशाला देखी, फिर उसमें कुछ गाय भैंसें बंधी थी वो देखी, और घर के बाजू में बना गोबर गैस प्लांट दिखाते हुए हरदेव ने बोला कि ये गैस जो हो, यहाँ पर जो प्लांट में गैस बनती है, इसके इस्तेमाल से यानी कि इसके उपयोग से रसोई में धुआं नहीं होता है और मक्खी मच्छर भी नहीं आते हैं। और निखिल और हरदेव की बात जब चल रही थी उसी वक्त चाचा जी आए और चाचा जी ने कहा कि जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। कितना प्यारा है गाँव। फिर निखिल और हरदेव दोनों हाथ धोकर रसोई घर में यानी कि किचन में गए और चाची जी ने वहाँ खाना परोसा। तो चाची जी ने खाने के साथ घर में बना मक्खन भी खाने के लिए दिया। तो वो घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया ना, यानी कि निखिल बहुत खुश हो गया, वो बहुत प्रसन्न हो गया। और निखिल मन ही मन में बोल रहा था कि कितना प्यारा ये गांव है, यानी कि निखिल को गांव की सुंदरता बहुत अच्छी लगी और मन ही मन में वो खुश होते हुए बोल रहा था कि ये गांव कितना प्यारा है। थैंक यू।